नमस्कार गडकरी जी। भारत को अमेरिका के तर्ज पर रोड बनाकर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में अमेरिका के तर्ज पर रोड नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका के लोग कभी भूखे नहीं मरते हैं। अमेरिका के लोग ज़्यादा किसानगिरी नहीं करते हैं। अमेरिका के लोग खुद स्वतंत्र हैं और अमेरिका के लोग खुशहाल जीवन जीते हैं। वहाँ पर रोड होना वो स्वाभाविक बात है। लेकिन भारत में आप जो अमेरिका के तर्ज पर रोड बना रहे हैं, ये आपके मतलब हमारे लिए बहुत ही भाग्य हम लोग के लिए बहुत ही भाग्यशाली चीज़ है। लेकिन आपको पता ये भी होना चाहिए कि इस रोड के आड़ में आपके नीचे के अधिकारी हम गरीब जनता आदिवासियों का किस तरह से शोषण कर रही है। आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम चांद कुमार है। मैं झारखंड के जमशेदपुर घाटशिला के अंतर्गत से आता हूँ, जो कि माननीय विधायक रामदास सोरेन के क्षेत्र से आता है। पिछले 2 साल से ये देख रहे हैं ना टोल प्लाजा, ये टोल प्लाजा जो है पिछले 2 साल से यहाँ पर 400 परिवार पीड़ित है, लेकिन हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है। आप तो सर्वे सर्वा हैं, आप कहते हैं कि अमेरिका के तर्ज पर भारत में रोड बनाइए ना, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका के तर्ज पर रोड बनाकर गरीब लोगों का शोषण करना ये कहीं का जायज़ बात है क्या? आज तकलीफ इस बात की है कि ये जो टोल प्लाजा आप देख रहे हैं, ये टोल प्लाजा बन के रेडी हो चुका है। इसको इतना ही जगह में बना दिया गया है जितना में एनएच लिया गया। इसके अलावा भी एनएच ने और एनएच के अधिकारियों ने 21 एकड़ जमीन, जो कि एक छोटा मोटा कॉलोनी मतलब शहर बन सकता है, छोटा सा एक शहर या एक कॉलोनी बन सकता है, वो जगह ले लिया गया है, वो भी जबरन। कभी भी हम लोगों का अधिकार को आगे नहीं करने दिया गया। भारत में कानून की व्यवस्था है कि नहीं? माननीय गडकरी जी, मैं आपसे यही कहता हूं कि भारत में कानून की व्यवस्था है कि नहीं? पिछले 2 साल से हम लोगों का ग्राम पुतड़ू ग्राम जो गालूडी में पड़ता है, वहां के 400 परिवार परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि आज जो यहाँ का मुआवजा दिया जा रहा है, ये 6,000 रुपया प्रति डिसमिल, समझ लीजिए कि 9,000 रुपया कट्ठा के हिसाब से जमीन दिया जा रहा है। आप यकीन मानेंगे, इस जगह पे, इस रोड पे आज का मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपया चल रहा है। आदमी अपना भरण पोषण इसी कृषि का खेती करके और जीता था। लेकिन 2 साल से एनएचआई के अधिकारियों द्वारा जबरन ये टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। गडकरी जी, एक बात और आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने 22 मार्च को अपने सदन में विश्वास मत दिया कि 2 टोल प्लाजा के बीच 60 किलोमीटर का दूरी होना चाहिए, जिसका दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं, पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। किलोमीटर में कोटपाड़ा टोल प्लाजा है और उसके बाद फिर ये टोल प्लाजा बनाया गया, और फिर यहाँ से इस प्लाजा से पाटा टोल प्लाजा है जो सिर्फ 44 किलोमीटर का टोल प्लाजा है, वहाँ एक टोल प्लाजा बनाया गया। कोटपाड़ा में 21 एकड़ जमीन नहीं लिया गया, पाटा में 21 एकड़ जमीन नहीं लिया गया, रांची के बुंडू में 21 एकड़ जमीन नहीं लिया गया। तो क्या विधि व्यवस्था को देखते हुए या कम दर के कारण यहाँ 21 एकड़ जमीन हम लोग से छीना जा रहा है? क्या हम लोग का जो आकांक्षा है वो हम लोग यहाँ पर कुछ होटल बना के रह सकते थे, आजीविका चला सकते थे। अब किस
किस और हम लोग को ले जाना चाह रहे हैं। आज NHI ने कहा कि आप लोगों को अगर मुआवजा संबंधित कोई अगर आप लोगों को त्रुटि है तो आप आर्बिट्रेशन में आइए, जिसका हम लोगों ने प्रॉपर चैनल के थ्रू हम गांव वालों ने आर्बिट्रेशन में पिछले 2 सालों से आवेदन देके रखा है, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारा अधिकार तो हर तरह से छीना जा रहा है। जब नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन आने के बाद 21 दिन का मोहलत दिया जाता है कि अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आप आके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अंचल कार्यालय में या भूवर्जन पदाधिकारी के पास। लेकिन जब हमें हमारा नोटिफिकेशन मिला, वो भी कोरोना काल में जब हमारा नोटिफिकेशन मिला कि यहाँ पर टोल प्लाजा के लिए 21 एकड़ जमीन अधिकृत की जा रही है, तब हम लोगों ने जब विरोध करने के लिए भूवर्जन ऑफिस गए तो भूवर्जन पदाधिकारी द्वारा हमें डांट कर इसलिए भगा दिया जाता है क्योंकि कहीं हमें कोरोना तो नहीं, हमें यह कहा दिया जाता है कि आप कोरोना के पेशेंट हो सकते हैं, आप बाहर निकल जाइए। वहाँ भी हम लोगों का अधिकार छीना गया। उसके बाद हम लोग शुरू से लेकर अंत तक, यहाँ तक कि आपको भी लेटर के माध्यम से हम लोगों ने भी आपको अवगत कराया, आपके आवास में भेजा, आपके कार्यालय में भेजा, यहाँ के DC को भेजा, यहाँ के अनुमंडल अधिकारी को भेजा, हर पदाधिकारी को भेजा, यहाँ तक कि हमारे MLA विधायक रामदास सोरेन जी ने अपने लेटर पर पैड पर आपको ये सूचना निर्गत दिया, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। आप सिर्फ मुझे भारत का कोई एक ऐसा कोना बता दीजिए जहां पर पेट्रोल पंप सामने हो, स्कूल सामने हो, बगल में बाजार हो, वहां पर 9,000 रुपया कट्ठा कहीं जमीन अगर हो तो मैं चैलेंज करता हूं आपको कि आप हमें वहां जमीन दो। जिस तरह से जमीन आप ले रहे हो वही जमीन हम लोग को उस हिसाब से आप कहीं भी दो, हम लोग ले लेंगे और आपके विकास के कार्य में हम लोग बाधा नहीं देंगे। दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूर गालूडी पड़ता है। गालूडी में प्रति डिसमिल सरकारी रेट 2,51,000 2.5 लाख रुपया डिसमिल है, लेकिन हमारे इस 2 किलोमीटर के दायरे में हमारा यहाँ का सरकारी रेट सिर्फ 5700 रुपया है। 5,700, जी श्रीमान, 5,700 रुपया डिसमिल। आप ये बताइए, क्या 2 किलोमीटर आगे जो आदमी रहता है वो आदमी है और जो 2 किलोमीटर पीछे रहता है, क्या हम लोग जानवर हैं? क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है कि हम लोग को उचित मुआवजा मिले? और उचित मुआवजा मिलने के लिए जो भी प्रावधान है हम लोग हर तरह से किए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। आज तक ADC DC इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। NHI के लोगों द्वारा, भूवर्जन के लोगों द्वारा, CO के लोगों द्वारा हम लोग के गांव में आ के धमकी दिया जा रहा है कि पैसा ले लो, 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 वरना जमा हो जाएगा। हम कहते हैं पैसा जमा हो जाए, लेकिन किसी को उचित मुआवजा लेने का उसके अधिकार में है और वही हम लोग कर रहे हैं। अगर कानून व्यवस्था है गडकरी जी तो इसमें संज्ञान लीजिए। आज देखिए, आज 23 अगस्त 2022 है, हम लोगों का आर्बिट्रेशन तक नहीं हुआ, NH ने टेंडर निकाल दिया इस टोल प्लाजा के लिए। कल या परसों से हो सकता है ये टोल प्लाजा चालू हो जाए। तो सबसे पहला बात, आपका नियम, आपका सारा सदन, आपने बोला 60 किलोमीटर के अंदर में नहीं रहेगा, तो आपने ये चालू कैसे करवा दिया? आप तो बोलते हैं कि मैं जो बोलता हूँ डंके के चोट पे बोलता हूँ, तो कहाँ गया आपका डंका? कौन बजा रहा है डंका? क्या आप इस चीज को नहीं देखते हैं? गडकरी जी, आप हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, आप NH देखते हैं, आप विकास कीजिए। विकास के रास्ते में हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन हम लोगों को भी उचित मुआवजा लेने का अधिकार है, क्योंकि हम लोग जनता हैं और यही जनता जो वोटर कार्ड होता है ना, ये आप निर्गत करते हैं और यही जनता वोट देकर आप जैसे लोगों को एक मंत्री पद में बैठाते हैं। इसलिए नहीं कि हम लोगों के साथ गलत हो, इसलिए कि हर किसी के साथ सही हो। आपको इस संज्ञान लेना चाहिए। आज हमारे गांव के लोग 2 साल से सो नहीं रहे हैं कि कब क्या होगा, कब क्या। यहाँ विभिन्न तरह का अफवाह उड़ाया जा रहा है। यहाँ पर NHI द्वारा
दलालों को भेजा जा रहा है, किसी को बाइक दिया जा रहा है लालच में, किसी को पैसे दिया जा रहा है कि किसी तरह से पैसे ले लिया जाए। लेकिन हमारा जमीन, लोग कहते हैं ना जमीन और माँ समान होती है, तो माँ को बेचना कोई भी संतान नहीं चाहेगा। लेकिन अगर भारत के विकास में अगर हमारा जमीन का अहम भूमिका है तो हमें हक है कि हमारा भी जमीन अगर जाए तो उस जमीन का पैसा इतना मिले कि कम से कम हम भी अपना आजीविका पाल सके। आपके भारत के विकास में हमारा तो विनाश हो रहा है ना। आज आपके करोड़ों लोगों का विकास होगा, लेकिन 400 परिवार का क्या होगा? आपने कभी सोचा है? ये 400 लोग क्या करेंगे? जिसका जमीन चले जा रहा है, घर चले जा रहा है, जो खेती नहीं कर पा रहे, उसका क्या होगा? आप संज्ञान लीजिए। यही कह के आपसे मैं खाली विनती करूंगा कि हम लोग झारखंड से आते हैं, यहाँ पर 99% आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों का शोषण करना बंद कीजिए। अपने स्तर से जांच कीजिए कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर 2,50,000 रुपये डिसमिल जमीन का दाम है कि नहीं, और यहाँ पर 5700 रुपया है। ये क्यों है? ये बहुत तकलीफ की बात है। 5700 रुपया में जमीन कहीं नहीं मिलता है। हम लोगों को भूवर्जन द्वारा डराया गया, धमकाया गया। हम लोगों को नोटिस आपके पास, भारत सरकार के पास पैसे की क्या कमी है? जो नोटिस होता है, एक नोटिस में 6 आदमियों का नाम लिखकर एक आदमी को देकर और उसको रिसीव करा लिया गया और दिखा दिया गया कि सारे लोगों ने नोटिस ले लिया। यहाँ भी तो गलत किया। कितने लोगों को गुमराह किया गया कि आपको करोड़ों रुपया मिलेगा, आप यहाँ साइन कर दो। ग्रामीण तो ग्रामीण होते हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं, तब तो ग्रामीण कहलाते हैं। हर कोई तो Z+ और Y+ सिक्योरिटी में नहीं चल सकता। हम लोग तो किसान हैं, हम लोग तो भूमि से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा तो सोचिए। अगर इसके बावजूद भी अगर आप ये सब चीज़ देखते हुए भी अगर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे तो मैं चांद कुमार लायक, जिस दिन ये टोल प्लाजा चालू होगा, मैं यहाँ पर इसी जगह पर आत्मदाह कर लूँगा और इसका मैं प्रमाण दे के दिखाऊँगा आपको। गडकरी जी, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, ये टोल प्लाजा तो बन गया, अब इस 21 एकड़ जमीन को कम दर पे आप लेकर यहाँ पर क्या करोगे? होटल बनाओगे, रेस्टोरेंट बनाओगे, फिर इसका प्राइवेट करके और फिर इसको भाड़ा पे दे दोगे। लोग कमाएंगे और हम लोग रोएंगे। यही मंशा अगर आपकी है तो ये कदापि उचित नहीं है। 21 एकड़ भूमि कहीं भी टोल प्लाजा के नाम पे ले लेना, ये कहीं विकास का कार्य नहीं दिखाता है। आपको समझना चाहिए कि इस 21 एकड़ का बदौलत लोग खाते हैं, पीते हैं। यही 21 एकड़ फसल देती है, यही 21 एकड़ से हम लोगों का जुड़ाव है, यही 21 एकड़ से हम लोगों की भावनाएं और हम लोगों का सपना जुड़ा हुआ है। हम लोग भी चाहते तो इस 21 एकड़ में यहाँ पर रोड में दुकान बनाकर, गुमटी बनाकर और यहाँ पर अपना व्यापार चालू कर सकते थे, लेकिन नहीं। भारत का विकास के लिए हम लोग तो दुश्मन हैं, इसीलिए हम लोगों का जमीन ले लिया जा रहा है। ये जमीन जो लिया जा रहा है, ये जमीन, आप मुझे ये बताइए, 21 एकड़ जमीन आपने तो अधिकृत कर लिया। अब अगर मैं इसमें अगर NHI कुछ नहीं भी बनाता हो, अगर मैं इस जमीन पे अगर घर भी बनाता हूँ तो वो तो अवैध घोषित हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? एक बुलडोजर भेजोगे और आप उसको बोलिएगा कि ये अवैध था। हमने तो जमीन दिया ही नहीं, हम तो शुरू से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आर्बिट्रेशन में भी गए हुए हैं, लेकिन उसका कोई भी आज तक का असर नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि सरकार में, सरकार का जो तंत्र है वो किस तरह से सिर्फ गरीब लोगों का शोषण के लिए हावी किया हुआ है। हमारे विधायक का बात तक को ठुकरा दिया जाता है। इसी से पता चलता है एक क्षेत्र का जनता विधायक चुनता है, किस लिए चुनता है? अपनी समस्याओं के लिए। अपनी समस्या बताने के बाद भी अगर विधायक उस समस्या को आगे ले जाए और उस समस्या का समाधान ना हो तो इससे क्या पता चलता है? एक तरफा राज जो चल रहा है भारत में। बेरोजगारी तो पड़ा ही हुआ है, बेरोजगारी तो भरा ही हुआ है। अब थोड़ा सा जो जमीन था, सोचे थे कि पकोड़ा तलेंगे यहाँ और काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे,
लेकिन क्या हुआ, ये जमीन भी आप लोग ले रहे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग करेंगे क्या? आप नौकरी दोगे? आप नौकरी दोगे? आपका प्रावधान में कहीं ऐसा है कि जो जगह का जरूरत नहीं है वो आप वापस कर सकते हैं? जब किसी का जीवन जिंदगी इस जमीन से टिका हुआ, समझ लीजिए वो उसका जान है, आप किसी का जान मारकर उसको क्या जिंदा कर सकते हैं? ये बहुत ही तकलीफ वाली बात है। मैं चाहूँगा गडकरी जी इस विषय में संज्ञान लीजिए। ये जो झारखंड में जमशेदपुर गालूडी में महुलिया अंतर्गत जो पुतड़ू में टोल प्लाजा बनाया गया है, इसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपके नियम अनुसार नहीं आ रहा है। भले ही आप टोल का पैसा कम कर दो, लेकिन आपने तो कहा था, आप तो डिजिटल इंडिया दे रहे हो, आप तो कह रहे हैं कि अब टोल प्लाजा मुक्त हो जाएगा भारत। कैसे मुक्त होगा? हम लोगों के लाशों पे मुक्त होगा। जब हम लोग मर जाएंगे तब मुक्त करिएगा। आज आपने सदन में कहा कि पैसे मिलते हैं तो मैं भी हाँ कर देता हूँ, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे? आप अपने बात पे अडिग रहिए। और जो अधिकारी से हम लोग कहते हैं कि सर 60 किलोमीटर के डायरेक्शन में तो 2 टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, माननीय गडकरी जी ने कहा है, लेकिन उनका कथन क्या है पता है आपको? NHI के जो डायरेक्टर है एस कपूर, जमशेदपुर प्रोजेक्ट हेड जो है यहाँ के, एस कपूर का कहना क्या है पता है गडकरी जी? उनका कहना है कि बोलने और करने में बहुत अंतर है। उन्होंने बोल दिया लेकिन हमको लिख के नहीं दिया, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो सर लिखने का भी काम कीजिए। अगर आपके बोलने से काम नहीं होता है तो उतने बड़े मंत्री का अगर बोलने से काम नहीं होता तो कम से कम लिख के तो दिया कीजिए। कम से कम कुछ जनता का जिंदगी बच जाएगा। 21 एकड़ जमीन ले रहे हैं आप, यहाँ पर 5 स्टार बनाइए, 7 स्टार बनाइए, हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन उचित मुआवजा तो दीजिए। और उचित मुआवजा किस लिए मांगा जा रहा है? ऐसा नहीं कि हम रोड पे अनशन कर रहे हैं या रोड पे धरना दे रहे हैं। उचित कानूनी प्रक्रिया द्वारा हम लोग आर्बिट्रेशन किए हुए हैं। हम लोगों का अधिकार को हमेशा दबाया गया, हमेशा दबाया गया, हर चीज में दबाया गया। हम लोग आर्बिट्रेशन में पिछले 2 साल से गए हुए हैं। अब होगा, 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 और इसी आस में रात को सोते नहीं हैं। सुबह जगते हैं तो फिर यही सोचते हैं कि आज क्या होगा। पिछले 2 साल से सिर्फ दिनचर्या यही चल रहा है कि क्या हमारी जमीन, हमारी माता हमारी हाथ से चले जाएगी? क्या हमारी जमीन हमारी माता हाथ से चले जाएगी? तो इस जमीन से बहुत सारा सपना जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जो हुआ कोई और किसी के साथ ना हो, इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि छोटे स्तर के लोग जो होते हैं ना, वो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं सर, क्योंकि आप एक आला कमान में बैठे हुए हैं। तो कम से कम आपको ये भी मॉनिटरिंग करना चाहिए कि आपके जो नीचे अधिकारी हैं, क्या वो कहीं किसी का शोषण तो नहीं कर रहे हैं अपना वाहवाही के लिए, अपना वाहवाही के लिए। ये आपका काम है देखना सर। आप मंत्री हैं, आप अमेरिका के हिसाब से रोड बनाइए, अफ्रीका के हिसाब से रोड बनाइए, हमारा कोई तकलीफ नहीं है। भारत का विकास होगा तो भारतीयों से ज़्यादा अच्छा किसको लगेगा? अमेरिका को तो नहीं लगेगा, हमें ही खुशी होगी। लेकिन 400 परिवारों को मारकर और अगर कहीं विकास करने आप जा रहे हैं सर, तो ये भी गलत है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर गालूडी में 2,51,000 रुपये प्रति डिसमिल के हिसाब से सरकारी रेट है, और 2 किलोमीटर पीछे आइएगा तो 6,000 रुपये प्रति डिसमिल है। तो क्या गालूडी के लोग हैं और हम लोग क्या गाय और भैंस और बैल हैं? हम लोगों का तकलीफ आपको समझ में अगर आ रहा होगा सर, तो इसमें जरूर संज्ञान लीजिएगा। माननीय विधायक रामदास सोरेन जी, जो इस विधानसभा घाटशिला विधानसभा के विधायक है, उन्होंने आपको लेटर के माध्यम से अवगत कराया, हम लोगों ने आपको लेटर के माध्यम से अवगत कराया, डीसी महोदय को अवगत कराया, NHI हेड को अवगत कराया, NHI के मेन जो दिल्ली में है उनको मतलब CGM को अवगत कराया।
लेकिन क्या है कि पत्थरों का खाली जाना होता है, आना नहीं होता। इससे हम क्या समझे सर? अगर व्यवस्था कुछ देश में है ही नहीं हम जैसे गरीब लोगों के प्रति, तो फिर आप करते क्यों हैं आर्बिट्रेशन? जो आपने जो एक प्रक्रिया बनाया तो उसको रखा ही क्यों है? और 60 किलोमीटर का जब आपने बोला है, और 60 किलोमीटर में अगर आप बना रहे हैं तो आप 5-5 किलोमीटर में बना दीजिए। इससे देश का और अच्छा विकास होगा। ऐसे भी मर रहा है आदमी बेरोजगारी से, और आगे भी मरता रहेगा, उससे तकलीफ किस चीज़ का? आप कहते हैं ना सर कि मैं जो बोलता हूँ डंका का चोट पे बोलता हूँ, तो इस बात पे आपका क्या कहना है? अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई होगी तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमारी पुतड़ू की जनता के बारे में एक बार सोचिए और हमारे गांव में एक अधिकारी के बैठक या जांच के आदेश दीजिए और वास्तविकता पता लगाइए। यहाँ पर लोगों को डराया जा रहा है एनएच से, भूवर्जन से, कि पैसा ले लो और ना जमा हो जाएगा, लेकिन लोग अपना ज़मीन का कीमत जानते हैं। कोई यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट की बात नहीं है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि रोड के किनारे की ज़मीन, जो रोड की किनारे की ज़मीन है, 9,000 रुपये कट्ठा में कहीं नहीं मिलेगा ऑल ओवर इंडिया। और मैं इसका तो उदाहरण दे रहा हूँ, 2 किलोमीटर आगे आप जाओगे तो 2.5 लाख रुपया, और 2 किलोमीटर पीछे आओगे तो 7,000 रुपये, 5,000 रुपया, और फिर थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे जाओगे तो फिर वही 1 लाख रुपया। तो सर ये ज़मीन को मतलब मुझे लगता है कि ज़मीन को पहले से आइडेंटिफाई करके रखा गया था। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को भी ध्यान दीजिए और हम लोगों का जो समाधान है जल्द से जल्द कीजिए, और वरना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये जो टोल प्लाजा बन रहा है एनएचआई का, आप ये चीज़ भी देख लीजिए कि एनएचआई हम लोगों का आर्बिट्रेशन में कोई ध्यान नहीं देते हुए, जबकि यहाँ पर 70% लोगों ने पैसा नहीं लिया और ये टोल प्लाजा का टेंडर निकाल दिया। टेंडर आज निकल गया है, कल टेंडर किसी को मिल जाएगा, ये चालू हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि आप कमाई कल से चालू कर दोगे और हम लोग क्या भूखे मरे? इससे अच्छा है जिस दिन ये टोल प्लाजा चालू होगा, मैं चांद कुमार यहाँ का निवासी इसी टोल प्लाजा पे आत्मदाह करता हुआ मिलूंगा। उसके बाद मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी बातों को हमेशा याद रखिएगा। भारत को अमेरिका के तर्ज पे रोड दीजिए, लेकिन विकास के नाम पे विनाश मत कीजिए। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे। अगर हमसे कोई गलती हो गई होगी तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आप एक उच्च स्तरीय अधिकारी हैं और मैं मीडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, सारे यहाँ तक कि घुटने टेक के ग्रामीणों के माध्यम से आप तक बात पहुँचाने का कोशिश किया हूँ, जो कि वीडियो भी मैं आपको इस वीडियो में लगा के दिखाऊंगा और वास्तविकता दिखाऊंगा। उसके बाद आप इसमें निष्पक्ष जांच कीजिए। ये जमशेदपुर झारखंड में जमशेदपुर आता है, महलिया अंतर्गत पुतड़ू का टोल प्लाजा के संबंध में आप एक बार जांच कीजिए। और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। कई महीनों से यहाँ पर पुतड़ू टोल ब्रिज बनाने का जो केंद्र सरकार एनएचआई जो निर्णय लिया है, जिसका विरोध में पुतड़ू के ग्रामवासी लोग आंदोलनरत है। और आज उसके बावजूद भी किसी तरह का
सुनवाई नहीं हो रहा है और टोल ब्रिज का काम जारी है। क्षेत्र का विधायक होने के नाते मेरे पास पूरा ग्रामीणों की समस्या मेरे पास आया और हमने यहाँ से सीधे नितिन गडकरी जो पूरा देश का 4 लाइन का मंत्री है, NHAI के मंत्री हैं, उनको हम चिट्ठी लिख करके यहाँ की ग्रामीणों की बातों से हम अवगत कराए और ये सारी बात बताए चिट्ठी के माध्यम से कि यहाँ जो NHAI जो टोल प्लाजा बना रहा है, ये NHAI नियम का विरुद्ध बन रहा है, क्योंकि NHAI में कम से कम 7 किलोमीटर का दूरी में एक टोल प्लाजा बनना चाहिए। ये NH का नियम के तहत है, नियम में है, लेकिन आज हमारा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंदर में ही यहाँ दलभुंगर पड़ा में एक टोल प्लाजा है और उसके बाद यहाँ गालोड में पुतलू के स्थित बनाया जा रहा है जो मात्र 32 किलोमीटर ही पड़ता है। तो आज इनके विरोध यहाँ के ग्रामवासी हमेशा करते आ रहे हैं, लेकिन आज इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज कमर कस लिया है